हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ का। और ये एनालाइज हम देखेंगे आपकी जो एनवीएस और केवीएस की अभी भर्ती हुई है पिछली दो, उनमें कट ऑफ का जो विश्लेषण है उसके आधार पर हम करेंगे। तो चलते हैं, एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, इसके आधार पर देखेंगे कि आपका टीजीटी सोशल साइंस एसएसटी में क्या जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। तो इसमें हम इस पे बात नहीं करेंगे कि आपकी जो है हाईएस्ट मार्क। पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं। देखो, ये जो है यूआर का फर्स्ट बच्चा है जिसके 70.46 हैं। और ये आपकी एनवीएस है जो अभी एनवीएस 2022 में भर्ती हुई है, 2023 में जिसका रिजल्ट आया उसमें जो है यूआर का विनायक कोहली है। उनके विनायक कोहली जी के 70.46 थे यूआर में। अब देखते हैं कि जो इसकी लास्ट यूआर की कट ऑफ क्या रही, एक बार वो देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखिए आप, जो यूआर किया लास्ट बच्चा है वो ये है 62.19, और वो कितना था 70.86 करके कुछ था। और ये है 62.19, यानी लगभग लगभग कितनी गिरी है, लगभग लगभग कह सकते हैं आप 8 गिरी है ना। 8 गिरी है। और 8 गिरी है कितनी सीट पे, सीट देख लीजिए ये कितने पे है, 51 सीट पे। एसएसटी की बात मैं कर रहा हूँ। 51, 50 ही मान लीजिए, 50 पे है ये बच्चा। तो इतनी गिरी है, 8 गिरी है 50 पे, है ना। तो अब यहाँ पर कितनी है, जनरल की लगभग 275 सीटें हैं, है ना, नेगेटिव मार्किंग में। और 50 पे लगा लीजिए, 5 चौबीस 5 बजे 25, 25 मतलब 5 गुना। अगर वैसे 5 गुना करें तो 8 पंजे 40, 40 बैठे पर इतना नहीं होगा। लेकिन अगर हम दुगना भी लगाएं, 8 दूनी 16, 16 भी लगाएं, है ना, 16। और मान लिया कि जो टॉपर बच्चा है, मान लो ईएमआरएस में टॉपर बच्चा जो मान लिया हमने, उसके 90 हैं 120 में से, है ना। टॉपर बच्चे के कितने हैं, 120 में से 90 हैं। और अगर हम 16 भी घटाएं, देख लो 8 यहीं पे गिरी है लेकिन हम फिर भी हम 16 घटा रहे हैं, तो कितना बचा, 10 गए 80 और 6 गए लगभग 74। तो जनरल की लगभग 74-75 के आसपास बनेगी, ठीक है। और अब बात करते हैं हम ओबीसी की। तो जनरल की क्या हो गई कट ऑफ, जनरल की हो गई आपकी ईएमआरएस में, देख लेना यही जाएगी। जब जनरल की जो है ईएमआरएस में हो गई 74 से 75। अगर आपके बन रहे हैं जनरल में यूआर में तो आप सेफ हैं, बिल्कुल सिक्योर हैं। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की देखते हैं। ये देखिए ओबीसी का इसी में जो है एनवीएस में जैसे बच्चे हुआ था, इसके हैं भाई 64.14। लेकिन आप देखेंगे कि यूआर की लास्ट कट ऑफ तो गई है 62, और ओबीसी का भी तो 62 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब जहाँ पर जनरल की सीट खत्म होगी वहाँ से ओबीसी शुरू होगा। तो ये फिर 64 कैसे हो गया, आप ये सोच रहे होंगे। देखो, जो बच्चा एक बार रिजर्वेशन ले लेगा, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हो, अगर उसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया है तो वो जो है अपनी कैटेगरी में जाएगा, चाहे उसके कितने भी ज़्यादा अंक हो, यूआर से भी ज़्यादा हो। तो इसने मान लो ये जो बच्चा है इसने एज में रिलैक्सेशन ले लिया होगा मान लीजिए ओबीसी में, तो ये इसलिए ओबीसी में है। इसके 64 हैं लेकिन इसका जनरल की सीट पे नहीं गया है, ओबीसी की सीट पे गया है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर उसने जो है पहले फेज़ में अगर रिजर्वेशन ले लिया, जैसे रिटर्न में ले लिया, क्योंकि जो एनवीएस था उसमें तो आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू था, लेकिन यहाँ ईएमआरएस में केवल रिटर्न के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर केवल एज के आधार पर ही बच्चे जो होंगे वो यूआर में फाइट नहीं कर पाएंगे। जो एज के अकॉर्डिंग ओबीसी का लाभ लिए हैं वो यूआर में नहीं जाएंगे। और लेकिन अगर रिटर्न में है, रिटर्न में तो आपको मिलेगा ही लाभ। तो इस आधार पे हम देखते हैं अब ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, ओबीसी का बच्चा मान लो हमने 64 मान लिया, है ना। अब देखते हैं ओबीसी का बच्चा इसमें कितने पर गया था। देखो दोस्तों, ये ओबीसी का बच्चा है और इसका जो है लास्ट गया है 58.01। कितने में से, 64 में से 58, कितना बैठा, 4, 6 मान लो, है ना। 6 गिरी है, 6 गिरी है ना। और देखो कितनी सीट है, एक बार सीट देख लेते हैं। लगभग सीट बैठ गई आपकी 96, वो बैठा था 50। और ये उसमें उसमें ईडब्ल्यूएस की भी थी, एक बार गिन लेते हैं, एक सेकंड। देखो, ये ओबीसी शुरू हुआ था आपका 65 से और 98 तक कितना बैठा है, 65 और 95 कितना हो गया, 30, 30। और अब लास्ट कितना बैठा, तो ये बैठा आपका लगभग 30 मान लीजिए, 30 31 32 ऐसे ही ऑलमोस्ट बैठा है। तो उतने में ही आपका कितना, उतने में ही आपका जो है कितना बैठ गया है, 30।
30-32 सीटों पे ही आपकी 6 गुणांक गिरा है ना। 62 से सीधा हो गया आपका 58। और सीटें आपके कितना है EMRS में, SST की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरी वीडियो में और अन्य सब्जेक्ट की बताऊंगा, तो उसमें जो है 6 गिरा है आपकी। तो कितना गिरेगा, हम अगर ऑलमोस्ट 12 भी माने, दुगना माने, वैसे तो सीट तो 180 है OBC की, तो 12 भी माने तो 12 कहाँ से मानोगे, जहाँ से UR का ख़त्म होगा। UR का 74 से ख़त्म हुआ है, तो 12 कितने गए, तो ये 62 के आसपास जा रही है, यानी 60 से 62 सेफ है। OBC की कितनी जाएगी कट ऑफ, OBC की जाएगी 62, 60 से 62। अगर आप OBC में हैं SST में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपका नहीं रोक सकता है, क्योंकि 180 सीट है। अब बात करते हैं SC कैटेगरी की। अब देखिए SC कैटेगरी का जो 98 से शुरू हुआ, और 98 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया है, ये आपका गया है 115 तक। 98 से शुरू हुआ 115, 15 और 2 17, 17 सीटों पे हुआ था। और कितनी गिरी है एक बार हम देख लेते हैं। ये 98 पे इसके थे 61, है ना, 61.5 कह सकते हैं। और यहाँ पे कितने हैं इसके, यहाँ पे आप कह सकते हैं, ये मानिए आप, ये वाला, ये तो PWD वाला है 53, 61 से 53 लगभग लगभग कितना गिरा है, 8 गिरा है ना। कितनी सीट पे, 13-14 सीट पे 8 गिरा है। इनके भी 8 दूनी 16, तो वहीं से लीजिए, जनरल की जहाँ से शुरू ख़त्म होगी 74 से, वहीं से इनकी शुरू होगी, तो इसका 8 16, 16 इसका माइनस कीजिए, तो 58। अगर आपके 58 आ रहे हैं, इसमें 58 SC में, SC कैटेगरी में आपके 58 के आसपास, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन आराम से। और अब ST की बात करते हैं। और ST जो ST की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, ST की देखो 61 पे था, और लास्ट बच्चा इसका सेलेक्ट हुआ है 51 पे, यानी 10 गिरी है। तो और सीटें इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा हैं EMRS में, तो कितना गिरी है, कितने कैंडिडेट पर, ये आपका शुरू हुआ 116 से 124, है ना। 8 सीटों पे ही 10 गिरी है। तो अगर दुगना भी लगाएं तो लास्ट कट ऑफ क्या गई थी UR की, क्योंकि UR के बाद ही सभी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ जाती है। तो इसकी जाएगी लगभग 74 से 20 गया 54। अगर आपके 54 बन रहे तो आपका ST कैटेगरी में आराम से हो जाएगा। तो UR की कितनी हो गई, UR की होगी 74, और OBC की हो गई आपकी कितनी, OBC की होगी आपकी 62, और SC की हो गई आपकी 58, और ST की हो गई आपकी कितना, 52 के आसपास अगर आपका है तो हो जाएगा 54 52। और EWS देखते हैं। देखो EWS का ये बच्चा था, इसके 62.03 थे। और तुमने देखा होगा कि जहाँ जनरल की कट ऑफ खत्म होती है, वहीं से कैटेगरी की कट ऑफ शुरू होती है, ये जो है होता है निर्धारित, ऐसे ही EMRS में होगा। तो 53 पे शुरू हुआ है EWS 62 पे, और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है 54 पे, यानी 11 सीट थी, है ना, 11 सीट थी EWS में। और ये ख़त्म कितने पे हुआ है, ये ख़त्म हुआ है आपका 57 पे। तो 62 से 57 कितना बैठा, कितना गिरा है, 58 ही मानिए, 58, 57.95 है ना। तो 58, 59, 60, 61, 62, है ना, 4 गिरी है, 4 गिरी है 11 सीट पे। और अब की सीट कितनी है, 70 के लगभग, यानी 67 सीट है। तो EWS की लगभग जो है, मान लीजिए अगर 8 भी गिरी, दुगनी मान लीजिए 8, तो 8 भी गिरी, तो 74 में से 8 गए, कितने बचे, 74 में से 8 गए, कितना बचा, 64। तो यहीं आपके जो है 63 या 64 के आसपास ही आपकी जो है EWS की जाएगी। तो ये थी आपकी इसकी कट ऑफ। अब हम एनालाइज करेंगे KVS का, एक बार KVS का भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये KVS का है, जो अभी SST का रिजल्ट जारी हुआ था नवंबर में, लास्ट में। और इसमें देखिए आप कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो 88 गई थी। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कितनी जाएगी, लेकिन अगर मैं अनुमान लगाऊँ तो 88 गई थी जनरल की, नहीं ये कट ऑफ नहीं है, टॉपर बच्चा है, सॉरी। तो 88 गई थी। अब ये देखते हैं कि लास्ट बच्चा UR का कितने पे सेलेक्ट हुआ था KVS में। देखो यहाँ पे जो है जनरल की 158 सीटें हैं, और ये तो छोड़ दीजिए, ये PH की हैं, फिजिकल हैंडीकैप उनकी हैं ये। और ये 150 पे देखिए, 150 यानी 75 गई है ना, लास्ट कट ऑफ क्या गई 75, और कहाँ से थी 88 से 75, तो कितना गिरा, 8 ये और 5 ये,
18/5 13, 13 गिरा है नो नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ये नो नेगेटिव मार्किंग में आपकी जो है इतनी गिरी है 13। अब जहाँ नेगेटिव है और 150 सीटें हैं, और जनरल की ईएमआरएस में कितनी सीटें हैं, जनरल की ईएमआरएस में सीटें हैं 275, लगभग आप ये मानिए दुगनी ही मानिए। तो उसमें आपकी 13 की जगह हम मान लेते हैं 16 भी गिरी, 16 भी अगर परसेंट गिरता है, मान लीजिए हम एसटी में, सॉरी उसमें एसएसटी में, सोशल साइंस में मान लेते हैं कि टॉपर बच्चा 90 होगा, 100, वैसे पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, अगर मान लेते हैं कि टॉपर बच्चा जो होगा एसएसटी का वो 90 होगा, और 16 भी अगर गिराते हैं तो कितना बचेगा, 74 तो बन ही जाएगा। तो इसी आधार पे जो है ये मैंने कट ऑफ का विश्लेषण किया है। ऐसे ही आप ओबीसी में देख सकते हैं, देखो ओबीसी में दिखाता हूँ, पहले ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का बच्चा देखो यहाँ से शुरू हुआ आपका 79.94, आप तो सोच रहे होंगे अभी तो 75 बताया आपने, जनरल कट ऑफ गई है ऊपर, यहाँ पे 75 गई है। लेकिन ये आपका जो है ईडब्ल्यूएस का बच्चा ईडब्ल्यूएस में कैसे सेलेक्ट हो गया, जिसके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर है, वो यही है कि इसने एज में तो रिलैक्सेशन नहीं लिया होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोई एज का मैटर नहीं होता है। लेकिन इसने जो है रिटर्न में जो है जब रिटर्न की कट ऑफ गई होगी तो उसमें जो है इसने रिजर्वेशन ले लिया होगा ईडब्ल्यूएस वाला, इस वजह से। चलो इसका भी हम आकलन कर लेते हैं। 79 गई थी ईडब्ल्यूएस की, मतलब ईडब्ल्यूएस का टॉपर बच्चा 79.80 मान लीजिए 80 है, और लास्ट बच्चा देखते हैं कितने पर सेलेक्ट हुआ। देखो लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है इस पर वो 72 वाला सेलेक्ट हुआ है ना। तो पहला बच्चा जो है 80 पे और लास्ट बच्चा हुआ है 72 पे। तो 72 से 80 तक कितने 8 गुणांक गिरे, और सीटें कितनी है 36, और ये हमारे इसमें कितनी है लगभग 67, मतलब दुगनी ही मानिए, यानी दुगनी ही मान लीजिए। तो 8 गिरा है, और ये तो नो नेगेटिव मार्किंग में है। नेगेटिव मार्किंग में तो तेज़ी से गिरती है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग में एक ही नंबर पर ज़्यादातर बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अटैम्प्ट करते हैं, और ज़्यादातर जब अटैम्प्ट करते हैं तो उनके नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो उनके जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ेंगे ही, या तो मैक्सिमम ही होंगे, और एक ही नंबर पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, आपने देखा भी होगा 134 पे ज़्यादा थे 135 पे। तो इसी आधार पे आप देख सकते हैं जब दुगना है तो लगभग 10 तो गिरेगा ही, और अगर 10 भी गिरा, मान लो हमने तो एवरेज ले लिया 10 है, 10 गुणांक गिरेगा। और 74 जो है जनरल की गई थी, मैंने आपको आकलन करके दिखाया अभी दोनों तरीके से। तो जब 74 गई थी तो 10 कम कर लिए तो कितने बैठ गए 64, तो वही 62 से 64 जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की जाएगी। ऐसे ही आप देख लो ओबीसी का। अब ओबीसी का दिखाता हूँ। ओबीसी का देखिए ये बच्चा इसने ये टॉपर बच्चा है, मतलब ओबीसी कैटेगरी में 79.72 80 ही मान लीजिए। और अब इसका देखते हैं कि ओबीसी का लास्ट बच्चा कितने पर गया। ओबीसी और ये रहा लास्ट, ये तो OH है BH है ये कैटेगरी, लेकिन इसको नहीं लेंगे हम, इसको लेंगे ये 70.83। 79 से 70 9 गिरी है, और सीटें कितनी है 103 है ना, 9 गिरी है और सीटें हैं 103, और इसमें कितनी है ये हमारे इसमें 180 सीटें, 80 सीटें और ज़्यादा हैं। 9 की अगर हम मान लिए कि 10 भी गिरी नेगेटिव मार्किंग में, 10 भी गिरी तो 74 से आपकी 10 भी गिरी, फिर भी कितना बैठ गया वही 62 के आसपास 64 के आसपास ही बैठ गई, तो ओबीसी की भी इतनी जाएगी। और अब देख लो हम देखते हैं SC कैटेगरी की, और SC में देखिए कि SC में जो आपकी है वो पहला तो गया 78 पे, और लास्ट कट ऑफ देखते हैं कितना गया, लास्ट गया है 67, 78 से 67, लगभग 10 ही गई है ना, 10 गिरी है। तो इसमें भी सीटें काफ़ी अच्छी हैं, तो आप लगा लीजिए 10 भी गिरी, हम तो बिना नेगेटिव मार्किंग के ही कह रहे हैं, ये तो नो नेगेटिव मार्किंग है केवीएस का, तो उसी में ही जो है 10 गिरी है, तो उसमें लगा लीजिए आप। अगर 74 जनरल की गई है, क्योंकि जनरल से ही इसका आकलन होगा, और 74 अगर गई है तो 10 इसका अगर कम करेंगे तो आपका बैठेगा 64 के आसपास, है ना। लेकिन इससे भी कम गिरेगी क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, और एससी की जो कहते हैं कट ऑफ है वो कम ही जाती है, और एसटी की भी ऐसी ही होगी। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आपके जितने भी मार्क्स हैं आप कमेंट करके बताइएगा एसएसटी वाले। ऐसे ही मैं अन्य जो है जो वीडियो हैं वो लाऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट की, जिससे हम देखेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या क्या जाएगी। और ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।